जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रसंग चल रहा है। श्री राम जी का राज तिलक होने वाला है, लेकिन देवता माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने की बजाय उन्हें वनवास मिल जाए, क्योंकि सच्चाई तो यही है जो सभी जानते हैं कि उन्हें वनवास जाना है। पिछली बार हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे आज हम प्रारंभ करते हैं। सुनी सुन विरय ठाड़ी पछितानी, भयउ सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि नेहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। इसका अर्थ है, देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात आई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीचे कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दसादु सह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। इसका अर्थ यह है कि देवता ने सरस्वती जी से कहा कि राम जी का राज तिलक होने की बजाय उन्हें वनवास मिल जाए, ऐसा कार्य कीजिए। यह कार्य करने में सरस्वती जी को दुख तो हो रहा है कि उनका राज तिलक नहीं हो रहा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी सोचती हैं कि जब राम जी वनवास को जाएंगे तो इससे लोगों का उद्धार होगा, राक्षसों का विनाश होगा। इसलिए वो ये कार्य करने के लिए अयोध्या में आ जाती हैं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियापति राम जय जय राम। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपशय की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गवत कैले के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी,
छाड़े श्वासकारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन पुकार कर छोड़ रही हो। सभय रानी कह सीकिन, कुशल रामु महिपालु। लखनु भरतु रिपुदमनु सुनु, भागुबरी उरसालु। सियापति राम जय जय राम। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेई जुगराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, यानी बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।